हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 1st to 5th Jan 2021 की जीके को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो है नेम द फर्स्ट एवर वेब बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस फॉर द ओशियन डाटा मैनेजमेंट। महासागर विज्ञान प्रबंधन के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पहले वेब आधारित अनुप्रयोग का नाम बताइए। और पहले जो वेब एप्लीकेशन लॉन्च की गई है उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? उसका नाम है डिजिटल ओशियन। क्या नेम है? डिजिटल ओशियन उसका नेम है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। डिजिटल ओशियन जो है फर्स्ट ऑफ इट काइंड डिजिटल प्लेटफॉर्म है ओशियन डाटा मैनेजमेंट के द्वारा। ये प्लेटफॉर्म किस लिए काम आएगा? It will be promoted as a platform for the capacity building on ocean data management for all Indian Association rim countries के लिए, and it would help share ocean knowledge about the ocean with a wide range of users including research institution, operational agencies, strategic users, academic community and the maritime industry and the policy makers. It also provides free access to information to the general public and the common man. It will play a central role in the sustainable management of our oceans, expanding ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है उसके तहत इसको क्या किया गया? एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे हमने बात की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को लॉन्च किया। तो हमारे अर्थ साइंस के जो मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है? हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस है। ठीक है, अब इस पॉइंट की ट्रिक देखते हैं। अर्थ पे अब डिजिटल ओशन भी बना दो, यानी कि एक ओशन बना दो जो क्या है? डिजिटली है, यानी कि डिजिटल ओशन नाम की एक इन्होंने ऐप लॉन्च की है। किन्होंने? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने की है फॉर ओशियन डाटा मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्या राजेंद्र हैज बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट मेयर इन इंडिया। शी इज फ्रॉम। आर्या राजेंद्र भारत के सबसे युवा मेयर चुनी गई हैं। और किस राज्य से? और वो किस राज्य से? वो है केरल से। कौन से राज्य से बिलोंग करती है? वो केरल से बिलोंग करती है। अच्छा, केरला की बात हो रही है तो केरल के हमारे जो सीएम है उनका नाम क्या है? पिनरी विजयन। और जो हमारे यहाँ के गवर्नर है, गवर्नर का नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान क्या है? यहाँ के हमारे गवर्नर है। ठीक है, अब नीचे डिटेल देख लेते हैं। आर्या राजेंद्र अ कम्युनिस्ट स्टूडेंट लीडर टू द जर्नल जेड मेयर ऑफ त्रिवेंद्रम will be making history as probably the youngest politician है हमारी कंट्री की as a India's administrative head। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया दैट इज निमोनियोमोसिल। द वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निमोनिया के लिए निमोसिल के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। और टीका किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया और ये टीका किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है? वो है हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दैट इज SII के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, अभी किसके साथ? अच्छा, पहली बात सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। ये किसके साथ कोलैबोरेशन के अंदर बना है? ये बना है बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा और साथ ही साथ पाथ के द्वारा जो इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इस वैक्सीन के बारे में डिटेल देखते हैं। द वैक्सीन विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट 10 वेरिएंट्स ऑफ न्यूमोकोसिस बैक्टीरिया दैट कॉजेज निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ईयर एंड ब्लड इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। न्यूमोकॉल डिजीज इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट वर्ल्ड वाइड। अब सीरम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। उनके जो CEO है उनका नाम है आदर पूनावाला। इसके जो फाउंडर है उनका नाम क्या था? सिरस एस पूनावाला के द्वारा ये इंस्टीट्यूट सेटअप किया गया था। इसकी फाउंडिंग कब हुई थी? 1966 के अंदर, यानी कि 1966 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के वीरामणि who was awarded with the Dr. Narendra Dabholkar Memorial Award this year is the president of which of the following? के वीरामणि को जिन्हें डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो किसके अध्यक्ष हैं? और वो किसके अध्यक्ष हैं? वो है हमारे दरवीदर खजकम। इनके हमारे क्या है? इसके प्रेसिडेंट है या चेयरमैन है। ठीक है, पहली बात जो ये अवार्ड दिया जाता है ये दिया जाता है इन द मेमोरी ऑफ महाराष्ट्र बेस्ड जो हमारे रेशनलिस्ट है जिनका नाम है दाभोलकर जी, उनके नाम पे ये अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, द US बेस्ड महाराष्ट्र फाउंडेशन हैज इंस्टीट्यूटेड द अवार्ड इन हिज मेमोरी ऑफ रिलीज इशूड बाय द दरवीदर खजकम।
ये अवार्ड के अंदर इनको 1 लाख रुपए कैश दिया गया है और साथ ही साथ इनको प्राइज दिया गया है। मिस्टर जो वीरामणि है हैज डेडिकेटेड हिज होल लाइफ, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ किस पे लगा दी, टू प्रोपोगेट रैशनलिज्म एंड सर्व द कॉज फॉर द सोशल जस्टिस इन द सोसाइटी, जिसके लिए इनको क्या दिया गया, दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलो अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। वीरा द्रविड़ के साथ मनी लेकर अवार्ड लेने गई कहाँ पे, नरेंद्र से, यानी कि वीरा द्रविड़ से क्या बनेगा, दरविदर खजकम, जो इनके क्या है, जो एक तरह से जिसके लिए इनको दिया गया, किसके अध्यक्ष हैं वो, और वीरा से बनेगा वीरामणि का नाम, और दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड यानी कि नरेंद्र से लेने गई हैं ये, यानी कि नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड इनको इस साल का दिया गया है। ठीक है, अगला है हमारे पास, विच स्टेट हैज वन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 अंडर द पेंडेमिक कैटेगरी, किस राज्य ने महामारी श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है, और ये किस स्टेट ने जीता है, ये जीता है बिहार ने जीता है। ठीक है, बिहार हैज वन द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 फॉर द इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द स्टेट ड्यूरिंग द कोविड-19 लॉकडाउन, सच एज रीचिंग आउट or to its citizens and providing different kind of assistance including transferring money to the beneficiaries account. Almost 21 lakh people, a majority of whom were migrant laborers who got stranded outside the state, were provided assistance and cash through digital platform that is called Bihar Pravasi Sahayata mobile app के through इनको पैसा दिया गया है। And the central government has decided to recognize such innovative digital initiative of the state with the Digital India Award। इसके लिए इसको क्या दिया गया है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। बिहार के हमारे सीएम कौन है, नीतीश कुमार, और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है उनका नाम क्या है, उनका नाम है फागू चौहान। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गोट इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत की पहली हॉट एयर बैलून सवारी मिली है, और एक स्टेट को मिली है, ये किसको मिली है, मध्य प्रदेश को मिली है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के सीएम, मध्य प्रदेश के जो हमारे सीएम है उनका नाम क्या है, शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ की जो हमारी गवर्नर है जिनका नाम क्या है, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। इससे पहले हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन थे, वो थे लालजी टंडन, जिनके निधन के बाद आनंदीबेन को पहले एडिशनल चार्ज दिया गया था, अब ये यहाँ की क्या है, यहाँ की राज्यपाल है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बैलून सफारी इन अ टाइगर रिजर्व will launch on 25 दिसंबर 2020 इन मध्य प्रदेश वर्ल्ड फेमस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर। द सफारी वाज लॉन्च बाय द मध्य प्रदेश फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है हमारे विजय शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। During the launch, the minister said the hot air balloon wildlife safari will be restricted to the buffer area from where the tourists will be able to watch leopards, tigers, Indian sloth bear and other wild animals. And the service will be operated by the Jaipur-based company Skywords के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा सर्विस को। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, इन परस्यू ऑफ जस्टिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, न्यायालय के मामले में ये किसकी आत्मकथा है, और ये किसकी आत्मकथा है, ये हमारी राजेंद्र सचर की, ये क्या है, हमारी आत्मकथा है। ठीक है, द बुक हैज बीन पोस्टमसली पब्लिश, इनके मरने के बाद ये पब्लिश की गई है। अबाउट जस्टिस, राजेंद्र सचर कौन है, ये सोशलिस्ट थे, एक डिफेंडर थे सिविल लाइब्रेटरीज के, और डीपली एंगेज सिटीजन थे हमारे इंडिया के, एंड अबव ऑल अ ह्यूमनिस्ट थे। ये a man who believed in standing for the last man in the line, he was armed with a moral compass that never wavered। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को 1970 के अंदर ज्वाइन किया था एंड वाज ट्रांसफर्ड आउट ऑफ दिल्ली फॉर वॉइसिंग हिज अपोजिशन टू द इमरजेंसी ड्यूरिंग दोज डार्क डेज। ही शेयर अ क्लोज बॉन्ड विद जस्टिस एच.आर. खन्ना, जो हमारे लोन वॉइस थे सुप्रीम कोर्ट दैट चूज to side with Indira Gandhi. Brought back to Delhi after the emergency, he rose to become the Chief Justice of the Delhi High Court के हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जिनका निधन हो चुका है, राजेंद्र सचार, जिनकी ये ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, या न्यायालय के मामले में। ठीक है, चलो अच्छा इसकी ट्रिक बता देती हूँ। इसकी ट्रिक है हमारे पास, राज ने जस्टिस के लिए बहुत कुछ काम किया है, यानी कि राजेंद्र जो हमारे साचर थे, जो हमारे क्या थे, हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जिनका निधन हो चुका है, उन्होंने क्या किया, न्यायालय के मामले में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा था, जो इनके मरने के बाद क्या है, रिलीज की गई है, पब्लिश की गई है। ठीक है, अगला है हमारे पास, हेमंत कुमार पांडे has been honored with the DRDO Scientist of the Year award for his contribution to developing several herbal medicine including which of the popular drug। हेमंत कुमार पांडे को कई हर्बल दवाओं को विकसित करने में उनके योगदान के लिए DRDO के द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और उनकी कौन सी दवाई के लिए किया गया, वो किया गया लोकोस्किन के लिए।
सीनियर साइंटिस्ट है हमारे हेमंत कुमार पांडे जी, जिनको डीआरडीओ के द्वारा ऑनर किया गया है फॉर हिज पॉपुलर ड्रग जिनका नाम है लोकोक्सिन मेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लोकोडोमा। ठीक है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह है, रिसेंटली फैसिलिटेटेड द साइंटिस्ट एट एन इवेंट हियर विद द प्रेस्टिजियस अवार्ड। हमारे जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया गया है, राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया है, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। साथ ही साथ इनको कैश प्राइज दिया गया है 2 लाख का। द साइंटिस्ट है डेवलप 6 हर्बल ड्रग्स बनाए हैं इन्होंने इसके लिए। अब हेमंत कुमार पांडे है कौन, अ रिसिप्टेंट ऑफ सेवरल प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन में इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है हमेशा से। ठीक है, अब जो ये मेडिसिन है लोकोस्किन, पांडे है डेवलप इन्होंने क्या किया, इसके अलावा ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इजीमा, टूथेक as well as anti-radiation क्रीम बनाई है। मोस्ट ऑफ आर ऑलरेडी बीइंग सोल्ड इन द मार्केट फॉलोइंग द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब डीआरडीओ का हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली के अंदर। डीआरडीओ के हमारे चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली कोलैबोरेटिंग विद गूगल टू इशू फास्टैग। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक हाल ही में गूगल के साथ फास्टैग जारी करने के लिए सहयोग कर रहा है, और ये कौन सा बैंक कर रहा है हमारा, ये कर रहा है आईसीआईसी बैंक कर रहा है। ठीक है, इसकी डिटेल देखते हैं। आईसीआईसी सेड दैट इट हैज ज्वाइंड विद द गूगल प्ले for issuance of FASTag, a reloadable tag which enable automatic deduction of toll charges let user pass through the toll plaza without stopping for the cash transaction. This collaboration enables Google Pay users to order, track and even recharge ICICI Bank FASTag digitally on the payment platform itself. With the increased adoption of digital payment in all walks of life, we believe that in collaboration with Google Pay users to apply a new FASTag and get it delivered free of cost at their doorstep. सुदीपता रॉय जो कहा क्या है हमारे अनसिक्योर्ड एसेट आईसीआईसी बैंक की क्या है हमारी हेड है, जिन्होंने इसका क्या किया है, इसके लिए इन्होंने ज्वाइन किया है, हैंड किया, किसके साथ पार्टनरशिप की है, गूगल पे के साथ किया है, ताकि वो इश्यू कर सके फास्टैग को। अब आईसीआईसी बैंक की बात हो रही है, तो आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके जो हमारे एमडी और सीईओ है जिनका नाम क्या है, संदीप बख्शी जी, और इसकी हमारी जो टैगलाइन है वो क्या है, हम है ना। आईसीआईसी बैंक की टैगलाइन क्या है, हम है ना। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बता देती हूं। आई कैन यूज फास्टैग, आई कैन यूज फास्टैग, आई से आईसीआईसी बैंक। ठीक है, आई कैन यूज फास्टैग विदाउट गूगल, यानी कि आईसीआईसी बैंक ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वो फास्टैग इश्यू कर पाए। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट। Dr. Harshvardhan has been elected as a board member of the Global Alliance of Vaccines and Immunization, that is Gavi या Gavi. Where is the headquarter of Gavi located? वैक्सीनेशन और टीकाकरण के लिए ग्लोबल अलायंस के बोर्ड सदस्य के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है, और इसका गेवी का मुख्यालय कहाँ पे है, और इसका हेडक्वार्टर क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन विल बी रिप्रेजेंटिंग द साउथ ईस्ट एरिया रीजनल ऑफिस, वेस्टर्न पैसिफिक रीजनल ऑफिस कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द गावी बोर्ड। द सीट इज करंटली हेल्ड बाय द, ये किसके द्वारा हेल्प की जाई थी, मिस्टर मिंट हेटवे जो म्यांमार के हैं। इसके बाद अब कौन करेगा, डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे 1 जनवरी 2021 से अंटिल 31 दिसंबर 2023 तक। हमारे ये कौन है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, साथ ही साथ हमारे अर्थ साइंस के मिनिस्टर हैं। अब गेवी क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन that was created in the year 2000 to improve access to new and under issued vaccines for numerous vaccine preventable diseases for the children who live in the world's poorest countries. The Gavi board normally meet twice a year in June and November और दिसंबर। ये साल में 2 बार इसकी मीटिंग होती है, या तो एक तो जून में होती है और एक नवंबर या दिसंबर में से एक महीने में होती है। होल्ड्स एन एनुअल रिट्रीट नॉर्मली इन मार्च और अप्रैल, और इनका जो साल के बाद जो एक मीटिंग होती है वो कब होती है, मार्च और अप्रैल में होती है। All these meetings are normally attended in a person. ठीक है, सीधी सी बात है। गेवी जो हमारा ग्लोबल अलायंस वैक्सीन है, इम्यूनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो हमारे नए हेड बने हैं वो बने डॉक्टर हर्षवर्धन, और इसका हेडक्वार्टर का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, The Union Cabinet has approved the proposal of exporting the indigenously developed Akash missile system. The missile comes under which category? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मिसाइल किस श्रेणी में आती है, और ये किस श्रेणी में आती है, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। ठीक है, इसकी रेंज क्या है, विद रेंज ऑफ 25 किलोमीटर टू प्रोटेक्ट वनरेबल एरियाज एंड वनरेबल पॉइंट्स फ्रॉम एयर अटैक। It was inducted in IAF, that is Indian Air Force in 2014 and in the Indian Army in the 2015। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इन्होंने अप्रूवल दिया है इस आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए। ठीक है, चलो इसकी ट्रिक देख लेते हैं। आकाश एयर में पर सरफेस
आकाश एयर में, पर नीचे का सारा सरफेस उसने देखा, यानी कि आकाश मिसाइल सिस्टम जो अभी क्या किया गया है, इसको टेस्ट किया गया है और इसकी जो किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये आता है सरफेस टू एयर मिसाइल के अंदर। इसकी रेंज क्या है 25 किलोमीटर। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास द न्यू लग्जरियस विस्टाडोम टूरिस्ट कोचेस ऑफ इंडियन रेलवे वो सक्सेसफुली टेस्टेड एंड रिसेंटली द कोचेस हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड एट विच फैसिलिटी। भारतीय रेलवे के नए शानदार विस्टाडोम पर्यटक कोच हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए थे। कोच किस सुविधा पर बनाए गए हैं और किसकी सुविधा पर बने? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर इनको बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, इसकी सक्सेसफुली जो रेंज थी वो कितनी थी? 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड ट्रायल जो थी इसकी न्यू डिजाइन विस्टाडोम टूरिस्ट कोचेस की। ठीक है, अगला इंडियाज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैज बीन सेट अप इन विच प्लेस ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट इज आईएमडी। भारत का मौसम विज्ञान केंद्र भारत के मौसम विभाग के किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है और ये कहाँ किया जा रहा है? लेह के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया है, इस सेंटर को लेह के अंदर। कहाँ पे सिचुएटेड है? 35 मीटर अबव सी लेवल एंड द फैसिलिटी इज द करंट कंट्रीज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर होगा ये। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अर्थ साइंस डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया इन ए वर्चुअल इवेंट फ्रॉम न्यू दिल्ली से। ही डेडिकेटेड द फैसिलिटी टू द पीपल ऑफ लेह और लद्दाख के लिए उन्होंने क्या किया? पीपल को इनको ये फैसिलिटी दी है। ठीक है, इंडिया प्रेजेंटली है 28 मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। दीज सेंटर्स सर्व टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें टू आईएमडी विच इज द प्रिंसिपल एजेंसी हमारी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हमारी ऑब्जर्वेशन और वेदर फोरकास्टिंग के लिए। डॉक्टर एम राजीवन नैयर, ये कौन है? हमारे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने बोला है कि द स्टेट ऑफ द न्यू मेट्रोलॉजिकल सेंटर एट लेह विल बेनिफिट मल्टीपल सेक्टर्स। इससे मल्टीपल सेक्टर्स को बेनिफिट होगा लाइक टूरिज्म, डिफेंस सर्विस, डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर लेह लद्दाख रीजन बाय द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट और टाइमली वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसके द्वारा दी जाएगी। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बताती हूँ। लो मीटर चेक करेंगे अब तुम हर्ष, लो मीटर चेक करोगे अब तुम हर्ष, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे सेटअप किया है? ये किया गया है लेह लद्दाख के अंदर। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ओपन रिसेंटली। हाल ही में भारत का पहला परागणनकर्ता पार्क कहाँ खोला गया? और ये कहाँ खोला गया? ये खोला गया हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर इसको खोला गया। विद ओवर 40 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, हनीबीज, बर्ड्स एंड इंसेक्ट हैव बीन डेवलप्ड ओवर 4 एकड़ एट उत्तराखंड। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस, इस पार्क को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? is to conserve various pollinator species, create awareness among people is in general about the importance of conservation of these species and to promote further research on various aspects on pollination including a threat to habitat and impact of pollution on pollinators. अभी हमारे पास 40 स्पीसीज है पॉलिनेटर्स पार्क के, इंक्लूडिंग कॉमन जिजबल, कॉमन एमिग्रेंट, रेड पैरेट, कॉमन सेलर, plain tiger, the common leopard, the common moron, the common grass yellow, common blue bottle, common four-ring, peacock pansy, the painted lady, pioneer white, yellow orange tip and the lime butterfly. अब पॉलिनेटर क्या है? पॉलिनेटर प्रोवाइड करेगा इनको सर्विसेज टू ओवर 180 यानी कि 1,80,000 डिफरेंट प्लांट स्पीसीज को। विदाउट देम एग्जिस्टिंग जो पॉपुलेशन है प्लांट की वो डिक्लाइन हो जाएगी इवन इफ soil, air or nutrients and other life sustaining elements were available. Importance क्या है इसकी? was recognized long back in the west and to conserve pollinator park, garden strips and the pathways was created. मेन हमारा जो इसका पॉइंट है वो है हमारा पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? वो किया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, हमारे उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के हमारे जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है? बेबी रानी मौर्य, यहाँ की हमारी राज्यपाल हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। पोल किया और फाइनल हुआ, पोल किया और फाइनल हुआ, पोल किया और फाइनल हुआ पार्क उत्तराखंड में बनाएंगे, पार्क उत्तराखंड में बनाएंगे। ठीक है, यानी कि पोल से बनेगा पॉलिनेटर पार्क कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर इज तानसेन समारोह अ क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड एनुअली। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला शास्त्रीय संगीत समारोह तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? और हर साल ही किया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के हमारे जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम है कमलनाथ और यहाँ के जो हमारे गवर्नर है, यहाँ पे पुरानी डिटेल गिवन है, यहाँ पे जो है हमारे आएंगे वो आएंगे लालजी टंडन नहीं है, आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, अच्छा इस बार का जो था हमारा 95th ईयर था फेस्टिवल का। आर्टिस्ट फ्रॉम द ग्रीस, यूएसए, ईरान एंड बेल्जियम विल परफॉर्म इन डिफरेंट सेशंस ऑफ तानसेन फेस्टिवल के अंदर वो पार्ट करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास
नेक्स्ट है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है, और ये किसको दिया गया है? वीके यादव को दिया गया है, दैट इज विनोद कुमार यादव को ये अवार्ड दिया गया है, जो हमारे चेयरमैन और सीईओ रह चुके हैं कहाँ के? रेलवे बोर्ड के। ठीक है, ये जो अवार्ड दिया जाता है ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा दिया जाता है फॉर इज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म ओवर इंडियन रेलवेज के लिए इनको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नीचे हमारे पास गिवन है एवरी ईयर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली लोकल नेटवर्क सेलिब्रेट इंजीनियर डे हम कब मनाते हैं? 15 सितंबर को मनाते हैं टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न सर एम Vishwarvaiya. On this occasion, besides technical activities, the institution also presents the Eminent Engineer Award to distinguished engineering personalities को award दिया जाता है in the field of engineering and technology. अब इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल देखते हैं। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है जिसको क्या बोला जाता है? इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बोला जाता है, और ये कब एस्टैब्लिश की गई थी? 1871 के अंदर। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, ओवर 1,68,000 मेंबर इन 150 कंट्रीज। द इंस्टीट्यूशन जो है सेलिब्रेटिंग कर रहा है ग्लोरियस 150 ईयर्स ऑफ एक्जिस्टेंस। IET is registered as a charity in England and Wales and Scotland. IET Delhi local network is one of the 9 such network in South Asia which constitute the Indian arm of IET. अच्छा, हमारा एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड किसको दिया गया? वीके यादव, जो हमारे क्या रह चुके हैं? रेलवे बोर्ड के हमारे पहले चेयरमैन रह चुके हैं, अब हमारे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बन चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा उनका नाम क्या है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है हमारे पास, रिसेंटली पास्ट अवे इंदिरा जोसेफ वेन्योर वाज अ रीऑन। हाल ही में निधन इंदिरा जोसेफ वेन्योर एक प्रसिद्ध क्या थी? वो क्या थी? हमारे ब्रॉडकास्टर थे। वेटरन ब्रॉडकास्टर इंदिरा जोसेफ वेन्योर पास्ट अवे। शी वाज अ रिनोन ब्रॉडकास्टर, ऑल इंडिया रेडियो वेटरन एंड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज अनाउंस ऑफ Travancore Radio when its English service began in 1949. She was the wife of the well-known literary scholar and art critic, the late E.M.J. Veneer की वो क्या थी? वाइफ थी, और ये खुद क्या थी? एक ब्रॉडकास्टर थी। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, विच गवर्निंग बॉडी हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद द UNDP इंडिया टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। हाल ही में भारत की पहली सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को लॉन्च करने के लिए UNDP भारत ने किस शासी निकाय के साथ सहयोग किया, और किसके साथ किया? पिंपरी चिंचवद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ इन्होंने क्या किया? टाई अप की है। एज ए पार्ट ऑफ यूनिक इन्वेस्टमेंट टूल, द PCMC एडमिनिस्ट्रेशन विल बियर द कॉस्ट ऑफ ए पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड विद द बॉन्ड इफ द प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट टारगेट आर फुलफिल। अकॉर्डिंग टू UNDP, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड लेज डाउन आउटकम बेस्ड target to be achieved at the start of the contract. These features allow for tracking and the progress of the outcome, thus ensuring transparency for the investor. This mechanism also ensures that the funds are effectively and efficiently toward the project. This SIB will support क्या करेगा? PCMC in improving healthcare service for the local resident, especially with respect to pandemic, while incurring minimum investment risk होगा। UNDP ने ये बात बोली है। अच्छा, UNDP इसकी फुल फॉर्म क्या है बताइए? इसकी फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। UNDP की फुल फॉर्म क्या है? UNDP इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। इसके जो हमारे हेड है उनका नाम क्या है? उनका नाम है अचिम स्टीनर, उनका नेम है। ठीक है, अच्छा, UN तो हमारे यूनाइटेड नेशन है, DP क्या है? UNDP, इसका मुझे पूरी फुल फॉर्म आपके बताएंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। तब तक नेक्स्ट है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूशन हैज साइंड $10 मिलियन लोन एग्रीमेंट विद इंडिया टू एक्सपेंड हॉर्टिकल्चर इन हिमाचल प्रदेश। किस संस्था ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने के लिए भारत के साथ $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और किसने किए? ADB ने किए, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसके साथ समझौता किया है। ये एग्रीमेंट क्या होगा? इससे टू हेल्प फाइनेंस पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज एंड डिजाइन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर एन इंश्योरिंग प्रोजेक्ट दैट एम्स टू एक्सपेंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्म हाउस होल्ड इनकम इन द हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री उनका नाम है जयराम ठाकुर, यहाँ के जो हमारे राज्यपाल है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। It will support advanced action to achieve a high-level project readiness through detailed design activities, capacity building of state-level agencies, and creating an enabling environment for the subtropical horticulture development in the state. ये प्रोजेक्ट क्या है? एम करेगा to ensure implementation readiness with prior testing of new production technologies, marketing system, so that the ensuring is cost effective and they get completed in a timely manner to enhance farm profitability. ये जो ensuring project है to be designed by the PRPF will support the development of subtropical horticulture including cultivation of fruit and vegetables in the state southern region which is currently lagging due to limited access to perennial water sources, crop losses due to wild animal encroachment and the limited access to high value markets.
ठीक है। इसके लिए क्या किया है, एडीबी ने हिमाचल प्रदेश को क्या दिया है, हॉर्टिकल्चर के लिए 10 मिलियन का लोन दिया है। अब एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब इसके ट्रिक देखते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में होट यानी गर्मी थोड़ी होगी, होट से बनेगा हॉर्टिकल्चर एक्सपेंड करने के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर अब एडीबी ने क्या दिया है, इसको 10 मिलियन US$ का लोन दिया है, ठीक है। अगला है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और उनका कौन बनी है, नई अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल जी बनी है। देखो S फॉर सोमा, S फॉर स्टील, ठीक है। ये क्या बनी है, हमारी चेयरमैन बनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की फ्रॉम 1 जनवरी 2021। शी वॉज अ डायरेक्टर ऑफ सेल प्रायर टू दिस। बिफोर ज्वाइनिंग सेल एज अ डायरेक्टर जो श्रीमती सोमा मंडल है वो द डायरेक्टर एट नाल्को की, वो क्या थी, हमारे पहले डायरेक्टर रह चुकी है, ठीक है। अब इसके ट्रिक देख लेते हैं। सेल करेगा अब स्टील, सेल करेगा अब वो स्टील, यानी कि सेल से क्या बनेगा, हमारा सोमा मंडल जी का नाम बनेगा सेल, और सेल से क्या बनेगा, एक तो बनेगा SAI सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये क्या बनी है, हमारी नई चेयरमैन बनी है, ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास, प्रधानमंत्री मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन लाइट हाउस प्रोजेक्ट इन हाउ मेनी स्टेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितने राज्यों में आधारशिला लाइट हाउस परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, और ये कितनी स्टेट्स के अंदर किया है, ये इन्होंने किया है 6 स्टेट्स के अंदर किया है, ठीक है। अब नीचे डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है लाइट हाउस प्रोजेक्ट का at 6 sites across 6 states in the country on 1st January 2021 through video conferencing. The projects are being undertaken under the Global Housing Technology Challenge India in 6 states across India, including कौन से स्टेट है, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और त्रिपुरा। जो चीफ मिनिस्टर हैं सारे स्टेट्स के उस टाइम पे वहां पे प्रेजेंट रहे थे इस सेरेमनी के अंदर। ये प्रोजेक्ट किसके लिए है, एट आइडेंटिफाइंग एंड मेन स्ट्रीमिंग सेवरल इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विच आर सस्टेनेबल एंड डिजास्टर रेसिलेंट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। उसके लिए क्या किया गया, लाइट हाउस प्रोजेक्ट 6 स्टेट्स के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अगला नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन एंड द CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। जो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, चेयरमैन और CEO हमारे रेलवे बोर्ड के नए कौन बने हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सुनीत शर्मा जी। सुनीत शर्मा जी क्या बने, हमारे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड सुनीत शर्मा अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन एंड द CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड, ठीक है। ये कब से संभालेंगे, 1 जनवरी 2021 से कार्यभार संभालेंगे, और इससे पहले कौन थे, VK यादव थे, जिनको क्या दिया गया, एमिनेंट इंजीनियर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। सुनीत शर्मा कौन है, इन्होंने इंडियन रेलवे 1979 के अंदर ज्वाइन किया था इन ए क्लास अप्रेंटिस व्हाइल ही वाज स्टडीइंग इंजीनियरिंग एट IIT कानपुर। ग्रेजुएट है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ही हैज मोर देन 40 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड सर्विंग द इंडियन रेलवे इन वेरियस कैपेसिटी। ही हैज डन स्टिंट इन ऑपरेशनल वर्किंग, मेंटेनेंस इन शेड्स, डिपो एंड वर्कशॉप। अब रेलवे बोर्ड की फाउंडिंग कब हुई थी, मार्च 1905 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर। इसके जो हमारे नए अध्यक्ष या चेयरमैन बने हैं उनका नाम क्या है, सुनीत शर्मा जी बने हैं, ठीक है। अब इसके ट्रिक देखते हैं। सुन रेलवे स्टेशन चले, सुन रेलवे स्टेशन चले, सुन से क्या बनेगा, सुनीत शर्मा जो हमारे रेलवे बोर्ड के क्या बने हैं, नए अध्यक्ष या चेयरमैन बने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द ADB has signed a $231 million loan with the government of India to augment electricity generation capacity in the state of। एशियाई विकास बैंक ने किस स्थिति में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार के साथ 231 मिलियन के ऋण हस्ताक्षर किए हैं, और किसके साथ किए हैं इन्होंने, ये किए हैं कहाँ के लिए, कौन सी स्टेट के लिए किए हैं बताइए। ये किए गए हैं इन्होंने असम स्टेट के लिए किए गए हैं। द ADB एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 30 December 2020 साइन अ 231 लोन to augment electricity generation capacity in the state of Assam through construction of 120 megawatt hydroelectric power plant setup करे that will enhance availability of electricity for household। ये क्या है, थर्ड ऐसा लोन है ongoing असम पावर स्टेशन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का, that was approved by the ADB के द्वारा अप्रूव किया गया। ये अप्रूव किया गया था 2014 के अंदर, and the program including its 2 various tranches focuses on enhancing capacity and efficiency of the energy generation and the distribution system in Assam to improve इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज टू एंड यूजर्स, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी दो असम में, प्लीज बैंक प्लीज दे दो, यानी कि
बैंक एडीबी बैंक क्या कर रहा है, असम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या दे रहा है, जनरेशन कैपेसिटी के लिए लोन दे रहा है $231 मिलियन का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, रिसेंटली शांतनु मोहपात्रा पास्ट अवे, ही वॉज ए लेजेंडरी। हाल ही में शांतनु महापात्रा का निधन हो गया, वो एक लेजेंडरी क्या थे, वो क्या थे, हमारे लेजेंडरी उड़िया म्यूजिशियन थे हमारे, जिनका निधन हो चुका है। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट उड़िया म्यूजिक कंपोजर टू वर्क विद अ लेजेंड लाइक लता मंगेशकर, मन्ना डे और एमडी रफी साहब के साथ इन्होंने काम किया है बंगाली, हिंदी, असमीज और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास, डैश हैज बीन नेम एज अ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत को निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और किसको बनाया गया, उमेश सिन्हा को बनाया गया है। ठीक है, हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम क्या है, सुनील अरोड़ा। तो अब हमारे जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम क्या है, उमेश सिन्हा है। ठीक है, Appointment Committee of the Cabinet cleared the extension in the term of re-employment of Sinha as a Deputy Election Commissioner on the contract basis for the period of 6 months beyond the 31st December 2020. His term will end on, ये कब एंड हो जाएगी, 30 जून 2021 को इनकी टर्म एंड हो जाएगी। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा, इनकी फाउंडिंग कब हुई थी, इलेक्शन कमीशन की ये हुई थी 25 जनवरी 1950 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर का है नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, अब इसके ट्रिक देखते हैं। सुनील ने उमेश के साथ इलेक्शन किया था, यानी कि वो इलेक्शन में दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे। तो सुनील अरोड़ा जी क्या बन गए, हमारे इलेक्शन कमिश्नर बन गए, और उमेश सिन्हा जी हमारे क्या बन गए, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बन गए। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, विच हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक, जिस बुक का नाम क्या है, वहाना मास्टर क्लास। निम्नलिखित में से कौन नई पुस्तक वहाना मास्टर क्लास के लेखक, और इसके जो हमारे लेखक है उनका नाम क्या है, अल्फ्रेडो कोवेली, जो ये क्या है, इटली बेस्ड हमारे ऑथर है, जिनकी ये बुक नई रिलीज की गई है फॉर चिल्ड्रन एंड द यंग ऑडियंस के लिए बुक की लिखी गई है। इस बुक को पब्लिश किया है स्कॉलस्टिक इंडिया के द्वारा। ठीक है, इस बुक में है क्या, द बुक नरेट द स्टोरी ऑफ गणेशा लुकिंग फॉर ए न्यू वाहना टू accompany him to all great adventures around the cosmos. After millennium of service, the great Vahana Mushika, holy mount of gold Lord Ganesha, is about to retire to live the rest of his life and as an in meditation. For this reason, 4 young mice are selected for different kind of India: intelligent Anand from the Kolkata, devoted Kannu from Gujarat, brave Karthik from Chennai, and the compassionate Gitanjali from Uttarakhand, selected by the Prakriti nature. यानी कि वाहना जो मास्टर क्लास है, वाहन गणेश जी का जो वाहन है चूहा, उसके ऊपर एक बच्चों के लिए बुक लिखी गई है, किसके द्वारा, अल्फ्रेडो कोवेली के द्वारा लिखी गई, जो हमारे इटली बेस्ड हमारे ऑथर हैं। ठीक है, चलो अब इसकी ट्रिक बता देती हूँ। फ्री में बुक नहीं मिलती मास्टर की, यानी कि फ्री में बुक नहीं मिलती मास्टर से बनेगा वहाना मास्टर क्लास, और फ्री से बनेगा अल्फ्रेडो कोवेली की ये बुक है। ठीक है, अगला, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम इंडिया 67th ग्रैंड मास्टर। निम्नलिखित में कौन भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, और इनका नाम क्या है, लियोन मेंडोंसा है। ये क्या बनी है, हमारे 67 चेस ग्रैंड मास्टर बने बाय विनिंग द थर्ड एंड द फाइनल नॉम एट द टूर्नामेंट, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। और एक गोवा से बिलोंग करते हैं, और ये कितने साल के है, ये 14 ईयर्स की। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास, Colonel Narendra Bal Kumar passed away recently. He was instrumental in which of the following operation of Indian Army? कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने भारतीय सेना में निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई थी, वो थी हमारा ऑपरेशन मेघदूत में। इन्होंने बहुत बड़ी हमारी एक तरह से बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जो कब लॉन्च किया गया था, 1984 के अंदर लॉन्च किया गया था। वी सिक्योर्ड द ग्लेशियर एंड प्रिवेंटेड इट फ्रॉम एविडेंट पाकिस्तान एग्रेशन के थ्रू इन्होंने जो ऑपरेशन मेघदूत किया था, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था नरेंद्र बुल कर्नल ने, जिनका देहांत हो चुका है। ठीक है, अगला है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन सिंस 2019 से दिन कब मनाया जाता है, विच ब्रेल दिवस 2019 से प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 4 जन को मनाया जाता है। ये किसके लिए मनाया जाता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के राइट्स के लिए ये दिन मनाया जाता है, ब्रेल डे। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास, इंडिया हैज बीन चूजन एज द को चेयर ऑफ ICUN सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप अप टू। भारत को ICUN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र साझेदारी के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया, और वो कब तक रहेंगे, वो रहेंगे 2023 तक रहेंगे, नवंबर 2023 तक इसकी क्या रहेगा, को चेयर करेगा इसको। इंडिया ने किसको रिप्लेस किया, साउथ कोरिया को रिप्लेस किया है, जो 3 ईयर तक नवंबर 2020 में इसका कार्यभार खत्म हो गया, और उसके बाद 2023 तक भारत इसे को चेयर करेगा। ठीक है, IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए। ठीक है, अब अबाउट द एशिया प्रोटेक्टिव एरिया पार्टनरशिप के बारे में देखते हैं। इसका लॉन्च कब किया गया था, 2014 के अंदर किया गया था। ICUN वर्ल्ड पार्क कांग्रेस इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया था। एक रीजनल प्लेटफॉर्म है टू असिस्ट गवर्नमेंट और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को टू कोलैबोरेट फॉर मोर प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन द एरिया के लिए इसमें मीटिंग की जाती है। इसके अंदर 21 मेंबर्स है फॉर डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो लोकेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है
सॉरी IUCN का, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिंगलैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके जो CEO हैं उनका नाम है ग्रेथल एगुलर। इसका जो फाउंडिंग मेंबर है वो है जुलियन हक्सली, और इसकी फाउंडिंग कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1948 के अंदर इसकी क्या हुई थी, फाउंडिंग की गई थी। अगला, Who among the following has released the inaugural issue of the National Police K9 Journal in Delhi? निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस के 9 जर्नल का उद्घाटन किया, और ये किसके द्वारा किया गया, ये किया गया अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर, गुजरात। हाल ही के अंदर ये गुजरात गए थे अभी हमारे, कब, जो हमारा मकर संक्रांति के महोत्सव पे ये अपनी पूरी परिवार के साथ गुजरात के अंदर गए थे। हैज रिलीज द इनॉग्रल इशू ऑफ द नेशनल पुलिस के जर्नल इन न्यू दिल्ली के अंदर इन्होंने किया है। इट इज द फर्स्ट पब्लिकेशन इन द कंट्री ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पुलिस सर्विस K9 पुलिस डॉग्स। दिस इज यूनिक इनिशिएटिव दैट विल फर्दर एनरिच द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द पुलिस सर्विस डॉग K9 PSK टीम्स इन इंडिया। ये जो के सेल है ये कब एस्टैब्लिश किया गया था, नवंबर 2019 के अंदर, under the Police Modernization Division of the Ministry of Home Affairs with the mandate of mainstreaming and augmentation of police service K9 in the country। ठीक है, ये क्या है, another step है in creating an ecosystem in the country to train and learn and augmenting vital resource के लिए। The journal comprises different section in Hindi and English। It is a biennial journal है which was released in April and October। हर साल में अप्रैल और अक्टूबर हर साल इस महीनों में ये रिलीज किया जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास आज का लास्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ तमिल अकेडमी टू प्रमोट द लैंग्वेज एंड द कल्चर ऑफ साउदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सरकार ने तमिल राज्य की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना की है, और इसकी स्थापना कहाँ की गई है, ये की गई है दिल्ली के अंदर। कहाँ पे की गई है, दिल्ली के अंदर। द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट सेटअप अ तमिल अकेडमी सेटअप की गई है टू प्रमोट द साउथ इंडियन लैंग्वेज कल्चर इन द स्टेट। इट ऑल्सो अपॉइंटेड द फॉर्मर म्युनिसिपल काउंसिलर एंड द मेंबर ऑफ द दिल्ली तमिल संगम एंड राजा एज द वाइस चेयरमैन बने हैं इस अकेडमी के। जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया जी ने, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इट इज द डाइवर्सिटी दैट फॉर्म दिल्ली वाइब्रेंट एंड cosmopolitan culture as people from all parts of the country come to settle in the capital for the work. He added that Delhi has a large population of people of Tamil Nadu and the government want to present a platform to get the taste of art and culture of Tamil Nadu। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक अकेडमी, तमिल अकेडमी कहाँ पे सेटअप किया है, दिल्ली के अंदर इसको सेटअप किया गया है। ठीक है, आज हमने क्या किया, 1 to लेकर 5 जन 2021 की हमारी जीके को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी अपडेट्स के बारे में पता लग जाए, और साथ ही साथ हम आपको हमारे वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की PDF मिल जाएगी। जो हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं इसकी PDF भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।